जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर है, तब उन्होंने सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक डर, एक अंधेरा तुम्हारे जीवन में डाल दिया। लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ लोगों ने रोशनी ढूंढी और उस रोशनी का नाम था कीमोथेरेपी। आज मैं आपको 3 ऐसे लोगों की रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जिन्हें कैंसर था और उन्होंने कैसे कैंसर के लास्ट स्टेज में जाकर जिंदगी को एक नई मोड़ दी, और उनकी जीत का एक बड़ा हिस्सा था कीमोथेरेपी। पहली कहानी सुनिए। प्रिया सिंघानिया, 42 साल की उम्र, ब्रेस्ट कैंसर, दिल्ली। प्रिया एक माँ और एक होम मेकर थी जिन्हें लगता था कि कैंसर सिर्फ दूसरे लोगों को होता है। लेकिन एक दिन ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2 का पता चला और प्रिया सदमे में चली गई। मुझे और कैंसर? फिर उनके फैमिली वालों ने उन्हें एक हिम्मत दिया कि तुम ठीक हो सकती हो। एंड प्रिया ने डरने के बजाय खुद को हौसला दिया और कीमोथेरेपी का रास्ता चुना। खाना सही खाया, इधर उधर के जंक फूड से बची, लोगों से इमोशनल सपोर्ट लिया और खुद के लिए लड़ती रही। प्रिया कैंसर फ्री है और दूसरे महिलाओं को, फीमेल्स को मोटिवेट करती है। दूसरी स्टोरी सुनिए। राजेश वर्मा, उम्र 55 साल, कोलकाता। इन्हें लंग कैंसर था, कैंसर फेफड़े में था और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये स्टेज 4 में थे। राजेश जी के केस में सब कुछ खत्म हो चुका था। स्टेज 4 लंग कैंसर, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने कीमोथेरेपी का सहारा लिया। कीमोथेरेपी से उनका बॉडी टूटा, इमोशंस टूटे, पर उन्होंने एक काम किया, सपोर्ट ग्रुप से जुड़े, दूसरे पेशेंट के साथ बात की, हिम्मत मिली और धीरे धीरे ट्यूमर खत्म होने लगा। एंड आज वो एक एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं और अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। वो लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं कि कैसे लंग कैंसर होने के बावजूद, स्टेज 4 में जाने के बावजूद कैसे कम बैक किया जाता है। एंड इस तरह उन्होंने एक नई जिंदगी की खोज कर ली। देखो, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूं। हाँ, सच में मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरा वीडियो किस एज के लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट में अपना नाम और एज प्लीज लिख दीजिएगा, ताकि मुझे कुछ आइडिया मिल जाए कि कैसे बात करना है और मैं बेझिझक अच्छे से हर चीज को समझा सकूं। थर्ड स्टोरी सुनिए। अवरव गुप्ता, उम्र 34 इयर्स, मुंबई। इन्हें कोलन कैंसर था। अवरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। कोलन कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो स्टेज 3 में थे। डॉक्टर ने कहा कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा वरना कैंसर को काबू करना मुश्किल है। 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद ट्यूमर श्रिंक हो गया। एंड आज अवरव गुप्ता एक अपनी नई जीवन जी रहे हैं बिना किसी डर के। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, ये लोग स्टेज 3, स्टेज 4 में जाकर खुद को रीबिल्ड कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? या मेरी फैमिली में अगर किन्हीं को ऐसा है तो वो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कीमोथेरेपी क्या होता है। सीधे शब्द में ये एक पावरफुल ट्रीटमेंट है, इलाज है, जिसमें स्पेशल मेडिसिन का यूज किया जाता है। इन दवाओं का काम होता है कैंसर की सेल्स को एलिमिनेट करना या उनकी बढ़ती हुई संख्या को करना, जिससे कैंसर को काबू किया जा सके। इन मेडिसिन को अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है, जैसे कि इंजेक्शंस, पिल्स और भी कई सारे तरीके हैं। कीमोथेरेपी का असली काम होता है कैंसर की जो सेल्स है उनको मारना, उनको खत्म करना, ताकि वो दोबारा बढ़ ना सके। और हाँ, हर कैंसर अलग होता है। किसी को कीमोथेरेपी की जरूरत होती है, किसी को सर्जरी की और किसी को रेडिएशन की। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ट्रीटमेंट का फैसला लेना चाहिए। एक डॉक्टर ही है जो आपको समझा सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आपका कोई अपना कैंसर से लड़ रहा है तो बस इतना याद रखो, कैंसर एक चैप्टर है, जिंदगी की किताब नहीं। देखो, ये एडवाइस मैं अपना आपको भाई बहन समझ कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी कैंसर है तो इतना बात ध्यान रखना, कोई दूसरा आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। आप ही सोचो ना, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ते अगर उनको कुछ हो जाता है तो जो दूसरा इंसान है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आने वाली खराब हो जाएगी। इसीलिए सब कुछ आपको ही करना है, किसी पर डिपेंड मत रहना। और ऐसे सिचुएशन में आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन वाले से ही मदद ले सकते हो। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब 1 साल पहले ही झेला है, इसीलिए मैंने आपको अपने की तरह समझाया है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।